आज हम जा रहे हैं ताजमहल के पास। ताजमहल के बिल्कुल साइड में एक छतरी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ मैं ले जा रहा हूँ आपको कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, क्योंकि मैं ताजगंज में रहता था। जो ताजमहल के पीछे जो कॉलोनी है वो पहले एक्चुअली लेबर कॉलोनी थी। यहाँ पे ताजगंज के जो जितने भी कारीगर थे वो वहाँ रहते थे, हम भी वहाँ रहते थे बाद में। और मेरा बचपन वहीं बीता है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊँगा वहाँ ले जाके। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आपको लाया हूँ यहाँ ताजमहल के पास, ठीक सामने ताजमहल है, लेकिन वो ताजमहल दिखाने नहीं लाया हूँ मैं आपको। मैं लाया हूँ आपको एक अपने जीवन से जुड़ी कहानी सुनाने। और वो कहानी स्टार्ट होती है ताजमहल के ठीक पीछे एक कॉलोनी है जिसका नाम है ताजगंज। और वहाँ पे कटरे बने हुए हैं, काफ़ी सारे अलग अलग कटरे हैं। ताजगंज बताया था लेबर कॉलोनी के रूप में, मतलब जो वर्कर्स थे यहाँ काम करते थे उनको रहने के लिए ताजगंज बनाया था। उनमें काफ़ी कटरे बने हुए थे, उसमें से एक कटरे में मैं रहता था और उस कटरे का नाम था कटरा रेशम। तो बात थोड़ी पुरानी है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार के साथ साथ मार लगा के भी सुधारने की कोशिश करते थे। तो मेरी बहुत मार लगती थी, ऑब्वियसली मैं बहुत उद्यमी था, बहुत बदमाशी करता था। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, वैसे तो पेरेंट्स ऐसे होते थे आज से करीब 20 साल पहले के वो हाल की हाल तुरंत दान और महाकल्याण कर देते थे, लेकिन मेरे पिताजी क्या करते थे, इकट्ठे करते थे। 4-5 दिन की घटनाएं बदमाशी इकट्ठी करके फिर उनका एक दिन भुगतान होता था जोरदार तरीके से। तो एक बार की बात है, ऐसे ही मेरे पिताजी ने बहुत दिन से इकट्ठे कर रहे होंगे मेरी बदमाशियों को, तो एक दिन मुझसे बोले कि ऊपर छत पे थे, मुझसे बोले, मेरे घर का नाम बॉबी है, मुझसे बोले बॉबी जा तकिया लेके आ। तो मैं नीचे से तकिया लेके गया और मैंने पिताजी को पकड़ाया, मैं लो तकिया। अचानक से विद्युत कंपन हुआ, वो उठे और उन्होंने मेरी मार लगाई। लात घूसे, जो छोटी सी एक डंडी पड़ी थी उससे लेके जमीन पे गिरा के, इधर उठा के उधर करके, ऐसा लग रहा था कोई फुटबॉल से कोई बड़ा प्लेयर फुटबॉल खेल लिया। धाए धूँ करके थक गए तो बैठ गए। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। तो मैं रोता हुआ नीचे आया तो मेरी माँ पूछती मुझसे काय रो रहे हैं। तो मैंने कि मेरी मार लगाई है। कि क्यों मारा है, कि मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने आवाज़ दी मम्मी ने नीचे से और पूछा कि क्यों मारा है ऐसे। तो मेरे पापा कहते हैं कि साला हमसे कह रहे हैं ले तकिया। मात्राओं का जो उलट फेर करके मेरी मार लगी थी। मैंने तो कहा था उनसे लो तकिया, उन्होंने कर दिया ले तकिया। वो आज तक मुझे याद है। तो वो कहानी सुनाने का मेरा मन हुआ कि मैं आज कोई ये कहानी सुनाऊँ यहाँ ला के ताजमहल के पास। तो अपनी पुरानी यादें मैंने दोबारा से ताज़ा कर ली आज। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। जीवन के हर खूबसूरत क्षण जो लाइफ में गया है उसका गवाह रहा है ताजमहल। चाहे स्कूल बंक करने से लेके माताजी और मोहल्ले की बहुत सारे लोग टिफ़िन बना के सर्दियों में आते थे और पिकनिक मनाते थे, जो अब सोच भी नहीं सकता कोई आदमी कि ये खुला रहता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, आराम से लोग आते थे और अपना पिकनिक एंजॉय करते थे। और रात को हम आते थे यहाँ जुगनू पकड़ने के लिए, कांच की बोतल लेके आते थे और जुगनू पकड़ते थे। तो हर जीवन की बहुत सारी यादों के साथ ताजमहल का और मेरा बहुत संबंध रहा है। सबसे जो प्यारी याद है वो है कि मेरी शादी हुई और मेरे पिताजी ने कहा कि भाई 4-5 दिन बाद शादी के, पिताजी ने कहा कि जाओ ही दिखा ला अपनी वाइफ को। मेरी वाइफ आगरा के बाहर की हैं, तो हम ताजमहल दिखाने के लिए लाए उन्हें। जब ताजमहल दिखा रहे थे, कहानी बता के मेरी वाइफ पूछती है मुझसे, तो आप बनवाओगे ताजमहल मेरे लिए? बड़ा ही अजीब सा सवाल था, इंटरेस्टिंग भी था। तो मेरा जवाब भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। पर मुमताज़ महल के 14 बच्चे हुए थे और वो मर गई थी, ताजमहल तब बना था।
वो दिन है और आज का दिन है, कभी वाइफ ने पूछा ही नहीं दोबारा कि ताजमहल और उसकी कहानी या ले चलो। मेरे ख्याल से 2 या 3 बार देखा होगा वाइफ ने। उसे लगता है कि मैं कहीं मेरा क्रियाक्रम ही नहीं करा दे आदमी। तो भैया वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हो।